अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। वी हैव डन आवर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस करने जा रहे हैं और इसका लिंक कायम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के साथ सारे टेंसेस को लेके जा रहे हैं विद रीज़न। विदाउट रीज़न टेंसेस कांट एग्जिस्ट, टेंसेस नहीं एग्जिस्ट कर सकते। इसलिए लॉजिकल रीजनिंग को फॉलो करते हुए आज हम करेंगे क्रैक आउट व्हाट इज़ अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। टेंस इज ऑलवेज शोन बाय वर्क एंड टाइम। हमेशा टेंस जो है वो किससे शो होता है? टाइम से एंड वर्क से। एंड व्हाट इज कंटिन्यूस टेंस? हम लोग कंटिन्यूस टेंस करने जा रहे हैं। एंड व्हाट इज अ कंटिन्यूस टेंस? व्हाट इज अ कंटिन्यूस टेंस? कंटिन्यूस टेंस कौन सा टेंस होता है स्टूडेंट्स? कंटिन्यूस टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई एक्शन जो है वो कंप्लीटेड नहीं होता एंड नो एक्शन इज कंप्लीटेड। Every action is in progressive form. Every action is continuity and any action which is in going on condition. कोई भी एक कंडीशन, कोई भी एक्शन स्टूडेंट्स, कोई भी एक्शन जो कंप्लीटेड कंडीशन में ना हो, जो मुकम्मल ना हुआ हो बल्कि जो जारी हो, उसको हम कंटिन्यूस कहते हैं। एंड व्हाट इज पास्ट? एनी एक्शन विच वाज टेकन प्लेस इन पास्ट। कोई भी एक्शन जो कब हुआ था? पास्ट में, माजी में हो चुका हुआ है। तो हम लिखेंगे कि कंटिन्यूस टेंस में कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। कंटिन्यूस की अगर हम उर्दू पहचान देखते हैं स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस टेंस की अगर हम उर्दू पहचान देखते हैं, रहा, रही एंड रहे। 3 रहा, रही एंड रहे। कंटिन्यूस टेंस जो है वो हमेशा शो होता है 3 वर्ड से। कौन से? रहा, रही, रहे। और पास्ट किससे शो होता है? था, थी, थे। था, थी, थे। स्टूडेंट्स 3 वर्ड्स। अगर हम इनको रिलेट कर देते हैं, अगर हम इनको इकट्ठा कर देते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। अब हम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी देखा था कि सिर्फ है का डिफरेंस आ रहा था। है और हूँ। रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब हम देखेंगे इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। स्टूडेंट्स आप लोग ये टेंस करते जा रहे हैं और आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि हम लोगों ने फॉर्मेशन एक ही तरह की फॉर्मेशन होती है। सारे एक्टिव वॉइस टेंसेज हमेशा ऑलवेज बिगन विद सब्जेक्ट। Sentences, active sentences always begin with subject. सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट। एंड व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? एक्शन डूअर है, फाइल है, काम करने वाला है। एंड देन हेल्पिंग वर्ब। देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर? 2 हेल्पिंग वर्ब्स, was एंड were। देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स। सिर्फ कितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं स्टूडेंट्स? 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आई के साथ वॉज, बाकी सब के साथ। आई के साथ वॉज, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर, या कोई सिंगुलर। आई के साथ वॉज, ही के साथ शी, इट या कोई सिंगुलर। दे, यू, वी या कोई प्लूरल। स्टूडेंट्स आई के साथ ही, शी, इट या कोई सिंगुलर, उसके साथ वाज, दे, यू, वी या कोई प्लूरल, उसके साथ वर आएगा। उसके बाद कंटिन्यूस की पहचान, कंटिन्यूस की ऑक्सीजन, कंटिन्यूस की जिसके बाद कंटिन्यूस टेंस जो है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। एंड दैट इज द 4th फॉर्म, ING वाली फॉर्म, या उसको जो हम कौन सी फॉर्म कहते हैं? 4th फॉर्म। अब स्टूडेंट्स हाउ 4th फॉर्म इज जनरेटेड? 4th फॉर्म को हम कैसे जनरेट करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम ING लगाते हैं तो ये 4th फॉर्म बन जाती है। एंड सबसे एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा जिस पे काम हो रहा है, जिस पे काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम सुबह की सैर कर रहे थे। हम सुबह की सैर कर रहे थे। सबसे पहले हम क्रैक आउट करते हैं कौन कर रहा है सुबह की सैर। जब हम हूँ या कौन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हमें सब्जेक्ट की समझ आती है। कौन सैर कर रहे हैं सुबह की? सब्जेक्ट। सैर कर रहे थे, सैर कर रहे थे, सैर कर रहे थे, ये एक्शन है। और एक्शन जो है वो हमेशा हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? 4th फॉर्म आ जाएगी। स्टूडेंट्स कौन सी फॉर्म आ जाएगी? सुबह की। सुबह की जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले क्या लगाना है, हम लोगों ने सब्जेक्ट लगाना है। जब हम ट्रांसलेशन पे आएंगे वी, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा वी के साथ, वर, वी वर सैर कर रहे थे, वॉकिंग, सैर कर रहे थे वॉकिंग, वी वर वॉकिंग, और वी वर डूइंग मॉर्निंग वॉक, और वी वर डूइंग हम कर रहे थे, डूइंग डू के साथ आईएनजी, डू फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगाएं तो डूइंग, वी वर डूइंग मॉर्निंग वॉक, हम क्या कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक। स्टूडेंट्स वी सब्जेक्ट हो गया, हम कर रहे, वर हेल्पिंग वर्ब, डूइंग फोर्थ फॉर्म जिसके बगैर कंटिन्यूस टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, मॉर्निंग वॉक ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं कि इसकी निगेशन कैसे होगी, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा कि हाउ अ नेगेटिव स्ट्रक्चर इज फॉर्मुलेटेड, सिंपल स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद नॉट लगाने से इट बिकम्स अ नेगेटिव सेंटेंस। सारे सेंटेंसेस अभी तक जो हम कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने सिर्फ एक बात सीखी है, एंड वी हैव लर्न अ थिंग लॉजिकल। हम लोगों ने क्या सीखा, हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद नॉट लगा दें, वॉज और वर के, वी वर हम सुबह की सैर नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट, जस्ट प्लेस नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब चाहे वो इज़ आर रहम है, चाहे वो वॉज वर है, चाहे वो विल और शैल है, उसके फौरी बाद जब हम नॉट लगाते हैं तो निगेशन बन जाती है। अब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, इंटेरोगेशन कैसे बनेगी, हाउ इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर इज फॉर्मुलेटेड, कि कैसे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मुलेट होगा, कैसे वो जनरेट होगा। तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सेंटेंस के। स्टूडेंट्स अब आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि निगेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देना है, और जब हम लोगों ने इंटेरोगेटिव बनाना है किसी भी एक्टिव वाइज का पैसिव वाइज का, जब हम लोगों ने इंटेरोगेशन बनाना है तो आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है। सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद वही सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने क्या लगाना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म, एंड देन वी विल प्लेस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद सेकंड स्टेप सब्जेक्ट के फौरी बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या हम सुबह की सैर कर रहे थे, पहले हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे, हम सुबह की सैर कर रहे थे, we were doing morning walk, सिंपल। एंड क्या हम सुबह की सैर कर रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ से वर जो है वर हमारा हेल्पिंग यहाँ से रिमूव किया, एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, बिगिनिंग में स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब पुट करने से, जस्ट हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में पुट करने से इट बिकम्स अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वर्ब वी डूइंग मॉर्निंग वॉक, क्या हम क्या कर रहे थे, सुबह की सैर। अब हम आते हैं उसके किसकी तरफ, WH फैमिली की तरफ। स्टूडेंट्स आई होप यू विल नॉट फॉरगेट दिस कॉन्सेप्ट, वाई आई एम सो श्योर, मैं क्यों श्योर हूँ, क्योंकि हम हर सेंटेंस में WH फैमिली की प्लेस डिटरमिन करते हैं, और हम एक ही बात कहते हैं कि WH फैमिली की जगह कहाँ पे है, प्लेस कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब्स के स्टार्ट में, हेल्पिंग वर्ब के भी स्टार्ट में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के भी बिल्कुल स्टार्ट में। एंड व्हाट इज़ अ WH फैमिली, फिर सवाल ये है कि व्हाट इज़ अ WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड्स कौन से होते हैं, व्हेन, विच, वाई, हाउ, वेयर, when, which, why, how, where। अब हम करेंगे इसको कैसे, हम सुबह की सैर कैसे कर रहे थे, हम सुबह की सैर कैसे कर रहे थे, हाउ वर वी डूइंग मॉर्निंग वॉक, हम सुबह की सैर कब कर रहे थे। अब अगर हम कब के लिए आते हैं तो when वर वी डूइंग मॉर्निंग वॉक।
अब हम व्हेन स्टार्ट में व्हेन वर वी डूइंग मॉर्निंग वॉक, हम कब कर रहे थे, क्यों जी, हम क्यों कर रहे थे मॉर्निंग वॉक, हम सुबह की सैर क्यों कर रहे थे। जस्ट वी हैव टू रिमूव व्हेन एंड वी हैव टू प्लेस वाई, हमने सिर्फ क्या करना है, व्हेन को रिमूव करके वाई। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है वो एक टेंसेज आर नॉट अ मेज, टेंसेज नॉट अ मेज, एक पहेली नहीं है, इट इज़ नॉट अ रिडल, इट इज़ नॉट अ रिडल, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल रूल्स हैं। आप लोगों ने कोई टेंसेस में कोई जो है वो जो एम्बिग्विटी नहीं है, देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने अपनी रीज़न को इस्तेमाल करते हुए जब आप करेंगे तो टेंसेस विल नेवर बी अरेज्ड फ्रॉम योर माइंड, कभी भी नहीं हो सकता कि जो टेंसेस हैं वो आपके माइंड से ख़त्म हो जाएं, वो आपके माइंड से ओझल हो जाएं, आपके माइंड से जो है वो फॉरगेट हो जाएं। कैसे? Because we are following our reason, because we are following our mind while attempting all the tenses। हम इसी तरह टेंसेस को करेंगे और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस सेशन ऑफ टेंसेस सेशन यू विल रियलाइज दैट वी हैव गॉट ऑल द टेंसेस इन आवर ब्रेन एंड in fact in our soul। Okay, revise past continuous tense, tense is always shown by work and time। Continuous, what is continuous? Any action which is in progressive form, which is in continuity, which is going on। कोई भी एक्शन जो कब क्या है, जो जारी कंडीशन में है, जो मुकम्मल नहीं हुआ बल्कि हो रहा है, अभी प्रोग्रेस में है। उर्दू पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। फॉर्मेशन की तरफ आते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है बेटा स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, जो एक्शन डूअर होता है। सब्जेक्ट के बाद फोरी हेल्पिंग वर्ब आएगा एंड देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स, वाज एंड वर। आई, ही, शी, इट या किसी सिंगुलर के साथ वाज आता है, वर। दे, यू, वी प्लूरल के साथ हमेशा वर आता है। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म आती है एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर इज ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है जो काम नहीं करता, जिस पे काम हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं शायरी पढ़ रही हूँ, मैं क्या पढ़ रही हूँ, शायरी, पोइट्री। तो पोइट्री पे मैं काम कर रही हूँ, तो कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रही हूँ। तो जो एक्टिव होता है, जो काम कर रहा होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, हमेशा वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। एंड नाउ वी विल डिटरमिन एंड नाउ वी विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ नॉट। नेगेशन, नेगेशन कैसे होता है, सिंपल, यू हैव टू मेंशन नॉट आफ्टर व्हेन, वाज एंड वेयर। हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद स्टूडेंट्स, किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद जब हम नॉट लगाते हैं तो इट बिकम्स अ नेगेटिव सेंटेंस। एंड नाउ कम्स टुवर्ड्स इंटेरोगेशन। व्हाट इज इंटेरोगेशन, सवालिया। सवाल कैसे बनते हैं जी, सवालिया कैसे बन जाता है, क्वेश्चन कैसे रेज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स जस्ट सिंपल वाज और वर को सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में लगा देने से ये सवालिया बन जाता है। इन द last portion and the last part and the last portion of this tense, when, which, why, how, where, WH फैमिली कहाँ लगाएं, बिफोर हेल्पिंग वर्ब was and were से बिल्कुल स्टार्ट में लगा देने से ये हमारा बन जाती है WH फैमिली की पोजीशन। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस और लाइवली होके टेंसेस सीख रहे होंगे, रीज़न के साथ सीख रहे होंगे। देयर विल बी नो बर्डन ऑन योर माइंड and in future and in the next lecture we will discuss inshallah future in continuous tense with connectivity। हम connections कायम करेंगे कि कैसे ये connections कैसे हैं। future continuous tense को जब हम करेंगे तो हम बताएंगे कि present, past और future continuous tense में कौन सा basic difference, कौन सा small सा difference, कौन सा जो आपने अपने mind में रखना है। Have a nice day class, thank you so much।